आदि शंकराचार्य की 2529वीं जयंती के अवसर पर राजधानी में विशाल समारोह का आयोजन होगा। इस समारोह में देश भर के संत शामिल होंगे। 5 मई को होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होगा। श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो, श्री बलभद्र भगवान की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन भगवान की जय हो। तो ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग ऐसे भव्य आयोजन के लिए आज पूर्व में चर्चा करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि अन्य माध्यमों से, विभिन्न माध्यमों से हम लोग प्रयासरत हैं पिछले 2 सप्ताह से। परम पूजनीय पूरी शंकराचार्य जी हमारे बीच में पधार रहे हैं और जन्मोत्सव, प्रकोटोत्सव आदि गुरु शंकराचार्य जी का, जिनके बारे में संजय उपाध्याय जी ने सदैव ने बताया। तो उनका आगमन दिल्ली प्रवास के क्रम में 4 तारीख को प्रातः वो पधार रहे हैं दिल्ली में, ट्रेन के माध्यम से नई दिल्ली पधारेंगे और फिर उनका आगे का कार्यक्रम निर्धारित है। आवासीय व्यवस्था और तमाम हमारे जितनी भी अलग अलग हमने समिति बनाई है, तो अलग अलग कार्यकर्ता का, स्वयंसेवक का हम लोगों ने जिम्मेदारी नियुक्त किया। उसी के हिसाब से हम लोग कार्य में पूर्व व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी जो मेन आयोजन है, जिस स्थल पे आप बैठे हैं ताल कटोरा स्टेडियम में, जो 5 तारीख को भव्य समारोह होने जा रहा है। सायं इसका कार्यक्रम का समय रखा गया है 4 बजे से। इसमें देश के नहीं कई देशों से लोग पधार रहे हैं और हमारी जो व्यवस्था देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो संपर्क में हैं। इसलिए अभी सुनिश्चित हुआ है कि सैकड़ों की संख्या में अन्य देशों से आएंगे और हमारे भारत के विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि आए। इसके लिए हमने सबसे बेहतर जो प्रयास किया है, आपके बीच में रखना चाहेंगे आपके माध्यम से, कि जितने भी दिल्ली में भवन हैं, चाहे वो तमिलनाडु भवन हो, केरला हो, आंध्रा हो, बिहार हो, झारखंड, उड़ीसा भवन, तमाम भवन के जो प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर होते हैं, उनके माध्यम से हम पिछले सप्ताह से संपर्क में हैं और उनके माध्यम से उनके प्रांत के, उस स्टेट के लोग जो आस्थावान हैं, निष्ठावान हैं, जो संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति, हिंदुत्व के प्रति और परम पूजनीय शंकराचार्य जी के प्रति, उन तमाम लोगों की भागीदारी। तो यह भव्यता का एक बड़ा स्वरूप कि पूरे भारत का संपूर्ण रूप देखने को 5 तारीख को आप लोगों को मिलेगा इससे ताल कटोरा स्टेडियम में। बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। हम यहाँ पर आज, जैसे कि बताया गया आपको, आदि शंकराचार्य जी की 2529वीं शुभ जयंती के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर मुख्य बात है कि जब आज के में जो भी प्रचलित धर्म है, तब वो अस्तित्व में नहीं थे। तब आज से 2529 वर्ष पूर्व, मतलब सन ईसा से 507 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का इस धरती पर केरल में काल्टी नामक ग्राम में जन्म हुआ था। तो उस समय जो परिस्थितियाँ थी, कालक्रम के कारण वैदिक आर्य ज्ञान में विकृति आ गई थी और शासन तंत्र में भी विकृति आ गई थी। उस शासन तंत्र में और वैदिक ज्ञान में आई विकृति को दूर करने के लिए आदि शंकराचार्य जी का अवतार हुआ था और उन्होंने पुनः वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी और राजा सुधन्वा को एक हिंदू राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया था। और उन्हीं के माध्यम से हमारे जो आदि शंकराचार्य जी हैं, वो हिंदुओं के सार्वभौम गुरु माने गए। उन्हीं की परंपरा में जगन्नाथपुरी के हमारे शंकराचार्य हैं, परम पूजनीय निश्चलानंद सरस्वती जी, ये 145वें शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी का दायित्व होता है कि कालक्रम से जो भी वैदिक ज्ञान विज्ञान में विकृति आई है उसका शोधन करें, शासन तंत्र में जो भी विकृति आई है उसका शोधन करें और शासन तंत्र के ऊपर शासन करने का दायित्व शंकराचार्य जी का होता है। तो आज उसी क्रम को लेके आदि शंकराचार्य जी की 2529वीं जो जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है, जिसका कि अभी थोड़े वर्ष पूर्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने केदारनाथ में उनकी मूर्ति का अनावरण भी किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आचार्य धर्मवीर जी ने बताया, बहुत ही व्यापक रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और सभी समाज के लोग इसमें जुड़ेंगे। मंडल तो रहेंगे ही, लखनऊ से, पटना से, कानपुर से, यहाँ पंजाब चंडीगढ़ से, हिमाचल से, दक्षिण भारत से भी, हैदराबाद से,
जगन्नाथपुरी उड़ीसा से ये सब प्रतिनिधि लोग आ रहे हैं और मिथिलांचल का जो सज्जन लोग हैं वो भी भारी संख्या में आ रहे हैं और विदेश से करीब 100-150 जो वैज्ञानिक अभी शंकराचार्य जी के बारे में वैदिक गणित को लेके वो रिसर्च स्कॉलर है वो भी कुछ भाग लेने के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे इस सेशन में। लेकिन शंकराचार्य जी के मंच में तो शंकराचार्य जी खुद प्रमुख पुरोधा है और बाकी जो लोग आएंगे वो उनके सामने तो इसे सुनने के लिए आएंगे शंकराचार्य जी के दिव्य संदेश को। और जैसे हमारे जैन साहब बोले हैं वो दिल्ली के कई नेता लोग भी वो कार्यक्रम में पहुंचने के लिए अपना सम्मति दिए हैं, लेकिन वो सूचित फिर 4 तारीख को एक दिन पहले सबको बता दिया जाएगा। 108 महिलाओं की न्यूनतम संख्या हमने रखी है। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की हम अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 500 की संख्या में हमारे देश के अलग अलग प्रांतों से महिलाएं परिधान में, पारंपरिक परिधान में शंकराचार्य जी के स्वागत हेतु कलश यात्रा निकालेंगी। कहाँ पे ये आयोजन होगा? ये आयोजन तालकटोरा स्टेडियम में 5 मई को 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। जनता को क्या संदेश देंगे सर? देश की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ मैं मेरी पूरी टीम के माध्यम से कि एक जो वैसे तो हिंदुस्तान में धर्म सदा से चला है, अभी भी धर्म चल रहा है, लेकिन उसके अंदर हम तेज़ी लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आम जनता और जो हमारे युवा वर्ग हैं वो हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था को समझें और हमारे साथ आगे बढ़ के कार्य करें। खुशी का विषय है, गौरव का विषय है कि हमारे गुरु ही नहीं जगत गुरु आदरणीय श्री शंकराचार्य जी निश्चलानंद सरस्वती जी गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी के दिल्ली में उनका दौरा फिर से एक शुभ अवसर मिल रहा है दिल्ली वासियों के लिए और आसपास के सारे स्टेट के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए और भी सभी आज के युवाओं के लिए जो संदेश देने के लिए जो गुरुजी यहाँ पे उनकी जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में तालकटोरा स्टेडियम में आ रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि ख़ास तौर पे युवाओं से, महिलाओं से, माता बहनों से कि इस कार्यक्रम में आप ज़रूर आएँ, गुरुजी का आशीर्वाद लें और हमारी फैमिली की जो आगे पीढ़ी आ रही है उनको भी सनातन धर्म की रक्षा कैसे की जाए और कैसा अपना धर्म का पालन किया जाए इसके संदेश को ज़रूर सुनाएं, यह मैं निवेदन करता हूँ। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.